খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে লড়াই হবে लड़ाई হবে हम लड़ेंगे करेंगे जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है बरसले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। आज का फोकस चुनाव परिणाम पर है। आज का पूरा दिन चुनाव परिणामों के नाम रहा। शुरुआती रुझानों में भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आई, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वोटों की गिनती बढ़ती गई, ये कांटे की टक्कर फासलों में बदल गई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब टीएमसी के रुझान डबल सेंचुरी बना गए, लेकिन भाजपा शतक भी न छू पाई। रुझानों में टीएमसी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, वहीं भाजपा हार जरूर गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि 37.8% वोट शेयर के साथ अब वो मजबूत विपक्ष के रूप में नजर आएगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में खेला होवे, ये नारा अब विजयी नारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूरे चुनाव में ये नारा सुर्खियों में रहा। आपको बता दें, इसी साल जनवरी में सिविल इंजीनियरिंग से राजनेता बने 25 वर्षीय दिग्वांशु भट्टाचार्य ने खेला होवे गाना लिखा है। ये जमकर वायरल हुआ, कई डीजे वर्जन भी सामने आए। ममता बनर्जी ने भी मन से खेला होवे का नारा जमकर लगाया। खेला होवे खेला होवे खेला होवे लड़ाई होवे। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने इसके सहारे ममता पर पलटवार भी किया। खेला होवे से पहले भट्टाचार्य ने टीएमसी के लिए पहले भी कई गाने लिखे हैं। दिग्वांशु के मुताबिक उन्होंने इस गाने के बोल को टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लिखा। गाने में ममता बनर्जी सरकार की योजनाओं, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया है, तो बीजेपी नेताओं को बाहरी बताया गया है। यहाँ जिक्र हुआ है ममता की सरकारी योजनाओं का। आपको बता दें, ममता की जीत में ममता की जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा रोल है। इस समय ममता की जीत के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई सीएम पद का चेहरा नहीं था, बाहरी होना भी एक वजह है। सीपीएम कांग्रेस के वोट बैंक ममता के पक्ष में गए, ध्रुवीकरण हुआ जिसका फायदा टीएमसी को मिला, वगैरह वगैरह। हालांकि ये सभी बड़ी जीत की वजह है, लेकिन उनकी योजनाओं की वजह से बंगाल की जनता के बीच में, खासकर गरीब तबके और महिलाओं के बीच में जो छवि ममता की बनी, उसे हिला पाना मुश्किल है। अब टीएमसी की दो योजनाएं हैं, कन्याश्री, रूपाश्री। कन्याश्री स्कीम में कक्षा 8वीं में पहुंचने पर कन्या को 25,000 रुपए मिलते हैं और रूपाश्री स्कीम में कन्या के 18 वर्ष के होने पर उसके परिवार को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसी एक योजना है खाद्यश्री। इस योजना में लॉकडाउन के दौरान लोगों के घर राशन पहुंचाया गया। स्वास्थ्य साथी स्कीम में लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। तो इस तरह की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसकी वजह से ममता का वोट बैंक पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूती के साथ है। खैर, ये तो ही ममता की जीत और उसके पीछे की वजहों की बात। अब बात करते हैं करीबी मुकाबलों पर। भले ही भाजपा जीत दर्ज ना कर सकी हो, लेकिन टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है। इसका नतीजा यह है कि 35 सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा और बीजेपी और टीएमसी के बीच 1000 वोटों का ही अंतर रहा। ये बात हम शाम 7:30 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े का विश्लेषण से पता चलता है कि बंगाल की लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जहां लीड का अंतर 2000 से भी कम वोटों का है। इसमें से टीएमसी 36 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें 11 सीटें ऐसी भी हैं जहां लीड 500 से भी कम की है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां बढ़त मात्र 500 से 1000 वोटों की है। बीजेपी 9 सीटों पर 2000 से भी कम वोटों के मार्जिन के साथ आगे चल रही है। इनमें से 3 सीटों पर लीड 500 से कम वोटों की है। ये आंकड़े रुझानों के आधार पर है। वोटों की गिनती जारी है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इनमें फेरबदल हो सकता है। हालांकि बंगाल में ममता का राज कायम है। हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।